हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ इक्वलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मॉड ऑफ द डाटा। हम सिर्फ मीडियन निकालेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि मीन और मॉड हम कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या है, मंथली कंजप्शन, दूसरा है आपके पास नंबर ऑफ कंज्यूमर, और थर्ड एक और कॉलम बनेगा इसमें जिसको बोलते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CIF CF। ठीक है, जो दिया है। देखिए फर्स्ट है 65 टू 85, 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185 एंड 185 टू 205। ठीक है, ये तो बन गया। एफ भी आपको पता है सेम जो भी दिया है यहाँ पे 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। ठीक है, ऐसे मिलाइए इसको। यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा, सिर्फ एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। क्या है वो? CF कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे करते हैं? जैसे फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है उसको लिखो, ऐड करिए इसमें 4 + 5 क्या बनेगा? 9, 9 में 13 ऐड करेंगे, 22, 22 में 20 ऐड करेंगे, 42, 42 में 14 ऐड करेंगे, 56, 56 में 8 ऐड करेंगे, 64 और 68। इनको भी ऐड करिए। ये सारे आपके पास कितने आने चाहिए? 68। अगर ये और ये दोनों सही हैं तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो, आपका आंसर है। समझ में आई मेरी बात? ये ऑलरेडी दिए हैं। हम मीडियन बनाने में CF निकालेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे n हम किसको कंसीडर करते हैं? 68 को हम n कंसीडर करते हैं, तो n/2 क्या बनेगा? 68/2 34। क्लियर? यहाँ पे ये n हो गया आपके पास। अच्छा, मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला देखिए पहले। मीडियन का मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। L + n/2 - CF/F × H। L क्या बनेगा? अब देखिए यहाँ पे ये 34 है, जस्ट अबव द 34 इन द CF। जो आपने CF वाला कॉलम बनाया है इसमें 34 से ऊपर वाली लेनी है, जस्ट अबव द 34। देखिए अब जस्ट अबव द 34 क्या है? 42, क्योंकि 56 तो बहुत ज़्यादा, जस्ट अबव मतलब थोड़ी सी ऊपर। ठीक है, तो ये क्या बन गई आपके पास? मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास बन गई। अब देखिए क्या है यहाँ पे, L क्या बन जाएगा? इसी का L बन जाएगा, मीडियन क्लास का L। CF बोला है, CF ये होती है कॉमुलेटिव, प्रोसीडिंग कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और F आपके पास ये बन जाते हैं। जब भी क्वेश्चन आए ना एग्ज़ाम में मीडियन क्लास में आना, यहाँ लिख लो। L आपको पता लग गया, L भी लिख लो। जैसे L आया 120, क्योंकि एग्ज़ामिनर को पता लग जाता है कि बच्चे को कुछ तो आता है। फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए L क्या बन गया? 125 प्लस n/2 कितना बन गया था? 34 - CF 22/F कितना है? 20। और H आपको पता है H क्या होता है? 85 - 64 20। 125 प्लस 34 में से 22 को माइनस करो, कितना बचेगा? 12/20
इंटू 125 प्लस 12 तो कितना बन गया 137। मतलब आपके पास मीडियन क्या आ गया 137। आई होप आपको समझ में आया है, क्लियर हुई मेरी बात कुछ। आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट नहीं, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास। द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपके पास क्या दिया है, मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो जो दिया है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को CI भी बोलते हैं, पता है ना आपको, ठीक है। इसके बाद है इसके पास फ्रीक्वेंसी F, और आगे आपको क्या निकालना है CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर, जो दिया है वो लिखिए पहले, 0 से 10, 10 to 20, 60 तक करना है हमें, 40, 40 to 50, 50 to 60। क्लियर, यहाँ पे क्या है 5x 20 15 y 5। सेम CF निकालिए, क्या बन जाएगा 5। अब 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 जैसे यहाँ से 1 होता तो आप बोल देते 5 प्लस 1 6, पर ये लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। लाइक टर्म ऐड होती है, यहाँ पे 20 में 5 ऐड जो हो जाएगा 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 15 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या बन गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक। और ये ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 60। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे मेन क्वेश्चन है आपके पास, ऑलरेडी मीडियन भी दिया हुआ है आपके पास 28.5, ठीक है। और n कितना है आपके पास 60, तो n/2 क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा ना, 60/2 क्या बन गया 30। क्लियर होगी मेरी बात यहाँ तक। अब जस्ट अबव द 30, जस्ट अबव द 30, अब देखिए 5 तो हो नहीं सकता, पर 25 तो हो सकता है। हमें थोड़ी पता 25 में x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू मान लीजिए 10 आ गई तो 35 बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको ये मान के चलते हैं, ये क्या बन गई मीडियन क्लास। लिख लो इसको मीडियन क्लास, ये क्या बन गया F, और ये क्या बन गया CF। जो जो वैल्यू है वो लिख भी लो, यहाँ पे L क्या बन गया 20, H क्या बन जाएगा 10 माइनस 0 इक्वल टू 10, ठीक है। और F क्या बन गया आपके पास 20, और CF क्या बन गया 5 प्लस एक्स। क्लियर। अब आपको ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि ये वाली चीज़ देखिए, मैंने बोला था ना पीछे कि ये वाली लास्ट इसके बराबर होती है, ठीक है। तो कंडीशन यही लगेगी कि यहाँ इसको इसके बराबर कर दो, मीन्स 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए 60, यही होती है ना कंडीशन। तो यहाँ से x प्लस वाई निकाल लो, क्या बन जाएगा 60 माइनस 45, मीन्स x प्लस वाई कितना बन गया 15। इसको इक्वेशन 1 ले लो, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन ये। क्लियर होगी मेरी यहाँ तक बात। अब देखिए दूसरा क्या है, फॉर्मूला यूज़ करिए मीडियन, क्योंकि आपको पता है मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो क्योंकि मीडियन आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है 28.5, L कितना आ गया आपके पास 20 प्लस n/2 कितना बन गया था 30, माइनस CF कितनी है 5 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस में अगर आए तो यहाँ ब्रैकेट ले लिया करो। F कितना है 20,
और h कितना है 10। क्लियर। अब देखिए ये 28.5 है, 20 को भी इधर ले आओ, इजी हो जाएगा। इधर क्या बच गया, 0 से 0 को कट करो, ऊपर क्या बच गया 30, ब्रैकेट खोल दो जरा, ये अगर ना भी खोलूँ मैं तो इसको रखो, ये बच गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस करके 5 मीन्स 8.5, 28.5 में से 20 माइनस किया 8.5, और इधर खोलो ब्रैकेट 30 माइनस 5 माइनस एक्स, माइनस माइनस से प्लस मल्टीप्लाई किया 2, तो कितना आ गया यहाँ लिख दो। ठीक है, दिख रहा है ना सबको, विजिबल है। 8.5 इक्वल टू, और यहाँ कितना बच गया है 25 माइनस एक्स अपॉन 2। देखिए ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8.5 को 2 से 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16 और 17, ये बच गया इक्वल टू 25 माइनस एक्स। 0.0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो 17 माइनस 25 इक्वल टू माइनस एक्स। 25 को इधर ले गए, माइनस हो गया, अगर ये माइनस 25 में से 17 को माइनस किया तो कितना बच गया -8 इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब चलो हमारे पास एक वैल्यू तो निकली, एक वैल्यू निकली, इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट में, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करिए, क्या थी फर्स्ट वाली इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 15, x की जगह 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15 माइनस 8 7, मीन्स y की वैल्यू क्या है 7, y x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 7। आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन लेंथी है, टफ नहीं है, बस फॉर्मूला याद रख लेना। इस यहाँ से टर्म चेंज करके आपको क्वेश्चन दे दिया जा सकता है। आपको फॉर्मेट पता चला ना कैसे किया क्वेश्चन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।